जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन मेरा आपने बहुत ब्लेस्ड किया। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, आप उनको भी ब्लेस करिएगा। उनके भी परिवार में ढेरों खुशियाँ, मान सम्मान, पैसा, धन दौलत सब कुछ हो जाए। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे मेरे भाई से पूरे 1.5 साल पर मिलवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई का व्यवहार भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे पहले की तरह महसूस हुआ, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप मेरी ज़िंदगी में आए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अगर आपका हाथ मेरे सिर पर नहीं होता तो मेरा क्या होता गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे परिवार को ब्लेस्ड किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल को भी ब्लेस्ड किया आपने, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरे रिलेशनशिप को ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा ऐसी बनी रहे मुझ पे और सभी संगत परिवार पे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपको मेरी वजह से कहाँ कहाँ सबके मन विचारों में परिवर्तन लाना पड़ता है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे घर को ब्लेस्ड किया, वहाँ सफाई करवाई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का भी मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर कुड़िए, मेरा कड़क आदेश है, यही तेरी सेवा है। संगत जी, गुरु जी का आदेश आया है शुक्राना सत्संग शेयर करने का, तो करना तो है ही। और संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करवा के गुरु जी कष्ट ही कटवाते हैं। कोई कष्ट होगा जो आने वाला होगा, जो कि शायद मुझे नहीं दिख रहा, वो गुरु जी को मालूम है, तो गुरु जी कटवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अभी कष्ट चल के आया था कुछ देर पहले। संगत जी, अभी गुरु जी का जब ये कड़क वाला आदेश आया ना, कड़क आदेश है सत्संग शेयर कर, तो संगत जी 2 बार मैंने सत्संग शेयर करने की कोशिश की, रिकॉर्ड करने की, उसी बीच मैं नहीं कर पाई। संगत जी, तो मैं कहूँ गुरु जी, अभी आपने कड़क आदेश दिया है और अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जबकि संगत जी अभी संध्या वेला में मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन अचानक से गुरु जी का फिर से अभी रात्रि वेला में मैसेज आ गया। तो मैंने कहा मेरे को शेयर करना है, क्योंकि कोई तो कष्ट आने वाला होगा जो गुरुजी कटवाने के लिए शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी, संगत जी, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं 2 बार मैंने कोशिश की, भी रात्रि में मैं नहीं कर पाई संगत जी। उसके बाद संगत जी अब मैं कर रही हूँ। अभी संगत जी कुछ देर पहले ही कष्ट आया था चल के। संगत जी, मेरी सास ने खाने की कुछ चीज़ें फिर से भेजी किसी के हाथों। संगत जी जस्ट अभी भेजी संगत जी, लेकिन मैंने हिम्मत करके मना किया संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप पे मेरे ससुर गए थे, वहाँ भी खाने का कहने के लिए, क्योंकि संगत जी मेरे ससुर का जन्मदिन है और ऐसे दिन ये मौका ढूंढते हैं हम लोग को शमशान की और हड्डी की राख खिलाने का संगत जी। और दोपहर में संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि ये सत्संग सुन ले कुड़िए, और मतलब शमशान की राख और हड्डी का चूरा खिलाने का फिर से सोच रहे हैं, पर वो नाकामयाब हो जाएंगे, उनके मंसूबे बेकार हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे, तू बस सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले। संगत जी दोपहर में मैंने वो सत्संग सुना था, पर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब संगत जी रात को इन्होंने खाना भेजा मेरे पास, मैंने तुरंत मना करा दिया। गुरु जी ने कहा था कि खाना तो छोड़। संगत जी पहले क्या करती थी, ले लेती थी, कुछ बोलती नहीं थी, उसके बाद फेंक देती थी संगत जी, कहीं डलवा देती थी। लेकिन संगत जी इस बार गुरु जी ने मुझे कई दिन से कह रहे थे कि ऐसा फिर से होने वाले, खाने की चीज़ तेरे पास आएगी, लेकिन तुझे छूना भी नहीं, तुझे अंदर भी नहीं लेना, मतलब घर के अंदर प्रवेश भी नहीं कराना है उस खाने का। तो संगत जी
तो फिर संगत जी मैंने जो है वो मैंने बाहर से मना करा दिया, लेकिन संगत जी इस विषय में मेरे हस्बैंड अंकल से कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, मैंने उनको इतना बोल दिया था कि कोई खाने की चीज़ कभी कोई देगा लीजिएगा नहीं, वशीकरण करने के लिए देते हैं ना संगत, ताकि मेरे हस्बैंड अंकल मुझे छोड़ दें, हम लोग के बीच लड़ाई झगड़ा हो। तो वो संगत जी, लेकिन अभी शाम में ये लोग क्या सोच रहे हैं ये तो नहीं मालूम था संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल के शॉप पे मेरे ससुर गए संगत जी खाने के लिए कहने के लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ मुझे बताना ही नहीं पड़ा संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ने सीधे मना कर दिया संगत जी। मतलब सत्संग सुनवा के गुरुजी ने कष्ट कटवा दिया, और संगत जी हम लोगों ने मतलब कुछ नहीं खाया, सीधे मना किया कि नहीं हम नहीं खाना चाहते। संगत जी पहले क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा ना हो डर लगता था संगत जी लेके फेंक देते थे, लेकिन सीधे संगत जी मना करवा दिया, और संगत जी उसे टच भी नहीं करना पड़ा खाने को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़ा संकट संगत जी सच में चल के आया था, जिसका शुक्राना गुरुजी करवा रहे हैं मुझसे। अब संगत जी एक अटेम्प्ट इन लोगों ने किया, अब दूसरा कोई अटेम्प्ट ना कर पाए, ऐसा कुछ शायद इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं अब तो शुक्राना करके कष्ट कटवा ले, ताकि अब ये सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाएं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हर बार आप बचाते हो गुरुजी महाराज मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी बस मैं क्या कहूँ, गुरुजी की जितनी बड़ाई करूँ कम है। गुरुजी ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, और मेरे संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था संगत जी कि आंटी जी बता रही थी कि ऐसे उनके बच्चे थे संगत जी, तो वो उनसे सही से बात नहीं कर रहे थे। उनके मतलब मदर इन लॉ उनके बच्चों को उनके पास नहीं आने देती थी, उन आंटी जी के पास। तो संगत जी गुरुजी ने उनको सत्संग में सुनवाया था कि वो ऐसी उंगली से ओम बनाया करें, उनके बच्चों के कपड़े पे या कहीं भी ऐसे ओम बनाते रहें, तो इससे उनके बच्चे बर्ताव उनका अच्छा हो जाएगा उनके प्रति। संगत जी मेरे कोई बच्चे तो नहीं हैं अभी, लेकिन संगत जी जब उन्हें सत्संग सुना तो मैंने कहा कि उस उपाय को तो किसी के ऊपर भी किया जा सकता है, इसमें क्या ही गलत है। और संगत जी वो उंगली से ओम बनाते वक्त आपको 7 बार मंत्र जाप करना था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ बाइक से मैं किसी काम से जा रही थी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड के की पीछे बैग पे मैंने ना ऐसे ओम बनाया और मंत्र जाप किया 7 बार संगत जी। जब उससे ओम बनाने से पहले संगत जी उंगली से ऐसी संगत जी बस उंगली से ऐसी ओम बना देना है और साथ में मंत्र जाप करना है संगत जी। इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है संगत जी। मुझे नहीं लगा था कि इस चीज़ से भी इतना प्रभाव पड़ेगा संगत जी। मुझे लगा जैसे आप हल्दी से ओम लिख दो या तिलक किसी से ओम लिखो, नहीं संगत जी फिंगर से भी ऐसे ही ओम बनाते हो ना किसी कपड़े पे कुछ भी, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है, उसमें पॉजिटिविटी होती है संगत जी उसमें भी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल अपनी थोड़ा सा लोन को लेके, आपको पता ही मैंने पहले सत्संग बता रखा है कि कर्ज को लेके बहुत परेशान चल रहे हैं। तो संगत जी अभी 1-2 दिन पहले भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रखे थे, कल की बात है संगत जी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रखे थे। तो मैंने इसी फिंगर पे बैक पे उनके ओम ऐसे बनाया और सादा मंत्र जाप किया, तो अचानक संगत जी वो पोलाइट हो गए, उनका बर्ताव शांत हो गया संगत जी। और मुझ पे गुस्सा नहीं हो रहे थे संगत जी, वो कर्ज को लेके थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। अचानक संगत जी वो शांत हो गए संगत जी। तो हर बार तो ऐसा नहीं किया जा सकता संगत जी, जब मौका मिला तो कर दिया, वरना दिन भर तो साथ नहीं रहते, अपने शॉप पे रहते, रात को तो कहेंगे क्या तुम दिन भर कर रही हो, हालांकि गुरु जी को मानते हैं लेकिन संगत जी अब हर टाइम नहीं कर सकते। तो संगत जी लेकिन कभी कभी अगर सिचुएशन ऐसा कुछ लग रहा है तो ये कर सकते हो आप संगत जी। मैंने ये किया और मेरे हस्बैंड अंकल शांत हो गए। बस फिंगर संगत जी ऐसे ही आपको ओम ड्रॉ कर लेना है, ऐसी फिंगर से ओम बना दो, साथ में मंत्र जाप कर दो, वो इंसान शांत हो जाता है संगत जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल शांत हो गए थे संगत जी उस वक्त। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी की हर एक चिन्ह में भी ताकत है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी बस अभी मेरा इतना ही शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी को मैं फिर से शुक्राना सत्संग के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना सत्संग जो आंटी जी टाइमली शेयर कर देती हैं। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरु जी आप प्लीज़ आंटी जी के परिवार को, आंटी जी को खूब 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 ब्लेस करना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से। संगत जी, गुरु जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था, तेरे हृदय की शिराएं बंद हो रही हैं। इससे पहले कि पूरी तरह बंद हो जाएं, तू ये सत्संग सुन और उपाय कर।
संगत जी, मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो सत्संग सुनवाकर गुरुजी ने उसका उपाय बताया। तुलसी पत्ती, लौंग, इलायची का काढ़ा बनाकर पीना था। जब वह गुनगुना हो जाए तो उसमें शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पीना था। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके रहते हमें कोई कष्ट छू भी नहीं सकता है। लव यू गुरु को। मैं गुरुजी आपको अपने पूरे परिवार की ओर से शुक्राना करती हूँ। मम्मी पापा, बहन, बहन का बेटा, जीजा जी, पति अंकल और दोनों बच्चे, और मेरी तरफ से, भाई की तरफ से सबको लाइफ ब्लेस करने का, अंग संग सहाय रहने का, कष्ट काटने का कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु संगत जी। मेरे इस सत्संग को शेयर करने वाले एवं सुनने वाले सभी संगत जी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। सभी जीव जंतुओं पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे बाबा। संगत जी, अभी रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरी परीक्षा में तू पास हो गई है, तूने बहुत कुछ सहा है, परंतु अब तुझे मैं वो देने वाला हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस तू शुक्राना कर। क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा, मैं मैसेज पढ़कर भी जल्दी से शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, मुझे खुद पता ही नहीं चला कि मैं कब आपसे जुड़ती ही चली गई। मेरे पति अंकल जी को पहले इतना गुस्सा आता था कि वो गुस्से में कुछ भी तोड़-फोड़ करना, चिल्लाना आदि कर देते थे। इस उससे मैं और बच्चे बहुत सहम जाते थे। मेरे पियर वालों को भी बहुत सुनाते थे। परंतु जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करके जाती हूँ कि गुरुपा, मैं पियर जा रही हूँ पति अंकल जी के साथ, तो आप हमारे साथ चलो और वहाँ सब कुछ शांति से हो जाए। तो गुरुपा का मैसेज आता है, कुड़िए मैं तेरे नाल खड़िया हाँ, तू खुश रहा कर, तैयार होकर रहा कर, मैनू तेने दुखी और उदास देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शुक्राना गुरुपा। और मैं खुशी खुशी पियर से वापस आती हूँ। संगत जी, गुरुजी के और भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे और पति अंकल जी पर किसी औरत ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, वह तुझे बर्बाद करना चाहती है, तेरे बेटे पर भी मारण क्रिया कर रखी है। गुरुपा, आपने मुझे अपनी संगत चुना है, मुझे अपनी बेटी माना है, तो अब आप ही इन सब चीज़ों से हमें उबारेंगे। आप ही इन ब्लैक मैजिक करने वालों को सबक सिखाएंगे और सद्बुद्धि देंगे। गुरुपा, हमारे आसपास जो लोग हमारे लिए सही नहीं हैं, उन्हें हमसे दूर करिए। हमें हमारे ही घर में घरवाले अपशब्द कहकर चले जाते हैं और हम सब बहुत दुखी हो जाते हैं, परंतु मेरे पति अंकल जी कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, क्योंकि उन पर भी उन्होंने पहले से ही ब्लैक मैजिक करके अपने वश में कर रखा है। गुरुपा, आपकी इस बेटी के हाथ जोड़कर अरदास है कि आप इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा दिलाएं, ताकि बची हुई ज़िंदगी हम अच्छे से गुजार सकें। मेरी बेटी पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसलिए उसकी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। उन्हें बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। उनकी 5 महीने से सैलरी भी नहीं आ रही है। उनके ऑफिस से काफ़ी लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं हमें ना कर दें। गुरुपा, मेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए और अच्छी जॉब भी, साथ ही उनकी 5 महीने से रुकी हुई सैलरी भी मिल जाए। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं अपने जन्मदिन पर आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, लंगर प्रसाद खाना चाहती हूँ, चाय प्रसाद खाना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ और आपको ये गिफ्ट मुझे देना ही होगा।
मेरे गुरुपा अपनी इस प्यारी बेटी की अरदास ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो हमारे बड़े-बड़े कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें छोटे रूप में कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा, हर क्षण साथ रहने के लिए, हमारे कष्टों और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, हमारे अंग-संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा, मेरे पियर में माँ, भाई, भाभी और बच्चों की तरफ से भी आपको शुक्राना। उनके भी फार्म हाउस के पैसे बिल्डर ने नहीं दिए, उन्हें धोखा दिया और उनके पैसे खा गए और भतीजी के पैसे भी बैंक में डूब गए। आप उन सब पर भी अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना गुरुपा, और उन सबको बहुत अच्छी हेल्प ब्लेस करना। मेरी भतीजी की शादी हो जाए और उसे अच्छा जॉब मिल जाए, ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुबा। इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा का शुक्राना एक शब्द में कह पाना बहुत मुश्किल है, तो बस गुरु पापा के शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले जिस प्रकार गुरु पापा का महामंत्र का जाप किया, मैं आदि शक्ति माँ को भी एक बार याद करना चाहूँगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री सीताराम, जय गुरु जी, जय आदिशक्ति, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। बाबा, बस ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी बस अपने गुरु पापा की भक्ति में ही निकल जाए। बस बाबा, आप हमसे कभी दूर मत होइएगा। हम कितनी भी नादानियाँ कर लें, कुछ भी हमसे गलतियाँ हो जाएं, बाबा हमेशा हमें माफ़ कर दीजिएगा बच्चा समझ के। आप प्लीज़ अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखिएगा हमेशा बाबा। संगत जी, गुरु पापा ने बताया कि जो ये मैंने कष्ट झेले हैं, मतलब सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो मेरे कुछ माड़े कर्म थे या पिछले जन्म के कुछ भी कर्म थे, तो बाबा उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर फिर भी बाबा आपने वो जो वक्त कटवाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आपका हाथ और साथ नहीं होता तो बाबा पता नहीं क्या ही हो जाता, पर आपने मेरा पल पल हाथ थामा बाबा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितनी बार गिरी बाबा, उतनी बार आपने मेरे को उठाया, उठ के फिर गिरी, फिर संभली, फिर बाबा ने उठाया, फिर समझाया, फिर शक्ति दी। तो इन सब चीज़ों के लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा की मेहर बस बनी रहे, यही हम हमेशा चाहेंगे। गुरु पापा के बिना कुछ नहीं ज़िंदगी में। मेरे जो प्यारे से बाबा हैं, उनका क्या ही बढ़ाइयाँ करें संगत जी, शब्द कम पड़ जाएंगे। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा आपका। जो गुरु पापा आप बता रहे हो, कुछ लोग जो नेगेटिविटी कर रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक उन्हीं के पास पलट पार के दोबारा भेज दीजिए बाबा, जिससे कि अब वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं करें। मुझे समझ नहीं आता संगत जी, यहाँ ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम 24 आवर्स कम पड़ जाते हैं, और लोगों के पास इतना टाइम है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करने के लिए और ये ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं। दे आर मतलब अपनी जेलसी की इतनी सारी हाइट उन्होंने क्रॉस कर रखी हैं। गुरु पापा, ऐसे लोगों से हमारी जितनी भी गॉड्स है वो कट ऑफ करिए, बिल्कुल भी कट ऑफ कर दीजिए। हमें उनके बारे में ना सोचना है, ना वो हमारी ज़िंदगी में फिजिकली आए, ना हमारी ज़िंदगी में मेंटली आए। जो भी इंसान हमें ड्रेन करना चाहे वो वापस अपनी जगह चला जाए जहाँ से वो आया है। गुरु पापा मेहर करिएगा, एंड आई कॉल माई ऑल पावर बैक।
आई कॉल माई पापा बैक। बाबा मेहर 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 भरा हाथ सर पे रखिएगा। बाबा मेरी बिटिया के लिए आपने बहुत बहुत मेहर करी थी। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी छोटी आंटी जो हैं, बट अब जो मेरी छोटी आंटी है संगत जी, वो मानती नहीं है, बार 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 अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। उसकी अभी छुट्टियां हो गई हैं और अभी अभी वो बहुत, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, उसकी बहुत ज़्यादा काफ़ी बुरी तरह तबीयत ख़राब हो गई थी। सीवियरली शी वाज इल। उसकी ब्लड प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई थी और जैसे तैसे थोड़ी बहुत ही रिकवरी हुई है। अभी उसमें स्टिल वीकनेस है और वो जैसे ही थोड़ा सा खड़ी होती है गुरु पापा, और अगर बच्चा है गुरु पापा, उसका मन करता है खेलने कूदने का, यही उसके दिन है, और खेल कूद के आती है वो निढाल हो जाती है, उसमें शक्ति नहीं बचती है कि वो ज़रा सा भी कुछ खड़े होके कुछ कर ले या वॉक कर ले। गुरु पापा ऐसा निढाल ना करिए, सब में शक्ति दीजिएगा बाबा। उसका नेचर भी गुरु पापा बहुत ख़राब हो गया है। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रही है। मुझे ऐसा लगता है मानो वो किसी और का कुछ बुरा ही असर उस पे है। वो मेरी बात कैसे भी सुनने को राजी नहीं है। वो मेरी एक बात नहीं सुन रही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मेरी बेटी है। कल रात को भी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसमें मैं बहुत रोई, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ जिस हिसाब से संगत जी बच्चे कभी कभी आपको उल्टा जवाब दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है समटाइम्स। और मतलब इतनी बुरी तरह निगलेक्ट करके, और मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है इंटरनली उसके पता नहीं क्या चल रहा है, प्री टीन की एज है, पर जी हम खुद को कैसे समझाएं। हम तो अपने बच्चों के लिए वेल विशर हैं, हम उनकी जान से भी ज़्यादा रक्षा करते हैं, उनका सब भला ही चाहते हैं सारे पेरेंट्स। पर मैं ये चाहूँगी गुरु पापा इसको इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि ये थोड़ा ये भी देखिए कि इसके मम्मी पापा हैं और इसे हमसे अटैचमेंट होना चाहिए, इसे थोड़ा बहुत तो हमारी बात सुननी चाहिए और हमसे थोड़ा बहुत प्यार होना चाहिए। आजकल के बच्चे संगत जी ऐसे हो गए हैं, बस अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं बस बात खत्म। ऐसे नहीं गुरु बाबा, बहुत ब्लेसिंग से, बहुत मुश्किलों से बच्चे, आप सभी सब जानते हैं संगत जी, आजकल की लाइफस्टाइल में या आजकल के ज़माने में बच्चों को ब्रॉट एंड रेज करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो बस बाबा, उन बच्चों को अपने खून पसीने से सींच के बड़ा किया है। बस ऐसा लगता है कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट बॉन्ड थोड़ा अच्छा बना रहे, आपस में प्यार तो रहे, एक दूसरे की परवाह चिंता हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड लें, इतना तो ज़रूर बाबा बनता है। और आप प्लीज़ इतना बुद्धि दीजिए मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे छोटे अंकल को, मेरी छोटी आंटी को, जिससे कि प्यार आपस में एक दूसरे के प्रति बना रहे। प्लीज़ गुरु पापा इतनी मेहर करिएगा, आपने हमेशा साथ दिया है, ये मेहर ज़रूर कर दीजिएगा बाबा। संगत जी, गुरु पापा का लख लख बार शुक्राना। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक गुड न्यूज़ दूंगा, और वाकई वो गुड न्यूज़ मेरे घर चल के आ गई। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी डाइनिंग टेबल का है तो थोड़ी छोटी सी चीज़, बट संगत जी जो मतलब जिसके लिए जो क्रेव करता है उसे जब वो मिलता है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो मैं आज वो शुक्राना सत्संग बाबा का शेयर करना चाह रही हूँ आप सभी के समक्ष। मेरी डाइनिंग टेबल थी संगत जी, जो काफ़ी 20 इयर्स बैक मेरे फादर इन लॉ ने उसको स्ट्रक्चर बनवा के दिया था। वुडन, उसकी 4 लेग्स की टांगें थी और स्ट्रक्चर था डाइनिंग टेबल का। उस पर फिर बड़ी मुश्किलों में बहुत स्ट्रगल करके हमने ग्लास लगवाया, ग्लास की डाइनिंग टेबल हमने करवाई। एक्चुअली उन्होंने जो डाइनिंग टेबल बनवाई थी वो काफ़ी छोटी थी, 4 सीटर्स की टाइप की थी, पर संगत जी घर पे जैसे सिस्टर इन लॉ या गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो हमें लगा कि ये तो बहुत छोटी है, इसलिए हमने उसको थोड़ा ग्लास को एक्स्ट्रा बड़ा करवाया। जी अचानक एक दिन वो सामान रखा था, सामान रखे रखे वो मेज़ आप
अपने आप ही कोलैप्स होके कांच पूरा ज़मीन में गिर गया। और संगत जी मेरे अंकल खाना खा रहे थे और मैं उस टाइम बस उनको रोटी सर्व करने ही जा रही थी, ये सर्व करके आ रही थी, पता नहीं मुझे याद नहीं अच्छे से, और अचानक से वो गिर गया। और संगत जी बहुत बहुत बच गए। बाबा की बहुत बहुत मेहर हुई कि किसी को ज़रा से भी कोई चोट नहीं आई। शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी उस इंसिडेंट को हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। आज दिन तक हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल का कुछ भी उसका टॉप अभी तक नहीं आ पाया किसी रीज़न्स की वजह से। तो बहुत मशक्क़त, बहुत मतलब दुख देखा संगत जी, क्योंकि संगत जी हम लोग सभी जब भी खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है ना एक टेबल हो जिस पे बैठ के खाना खाया जाए, क्योंकि देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर वे। तो बहुत परेशानी झेली संगत जी। जैसे जैसे गुरु पापा ने आज जाके वो ब्लेसिंग्स करी है, मतलब अरेंज हुआ है जस्ट ऐसे, तो अब अभी वो फिक्स वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और मैं बस बाबा से इतनी अरदास चाहूँगी, इतना ही कहना चाहूँगी, बाबा आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आपकी मर्ज़ी से जो होगा उसका बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, जो बाबा देंगे वो अच्छा ही देंगे। तो ये संगत जी बस बाबा की ये इतनी प्यारी महिमा बताते बताते एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और ऐड करूँगी मैं। कल की बात है संगत जी, मेरे को गुरु पापा ने एक शुक्राना सत्संग सुनाया कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। और मैं कहीं से आ रही थी संगत जी, और मैं किसी मंदिर गई थी संगत जी, सैटरडे की बात है। और मैं वहाँ से जब लौट के आ रही थी ना, तो मेरे जस्ट बगल में एक कोई अंकल चल रहे थे, मतलब जो सॉरी टू से जो हैंडीकैप थे। तो गुरु पापा ने कहा, उन्होंने मुझे वही सत्संग सुनवाया है कि किसी और आंटी को उन्होंने इसी रूप में उनको दर्शन दिए। तो मैं उनको देख तो नहीं पाई, पर मैं जैसे जैसे चल रही थी वो मेरे संग संग चल रहे थे, ऐसा लग रहा था मेरे गुरु पापा मेरे अंग संग हैं। तो बाबा उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार प्रणाम बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। तो बस संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बस यही था। फिर अपने गुरु पापा के नए शुक्राना सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। फिर मैं आप सभी के समक्ष फिर से संगत जी लेकर के आऊँगी एक नया शुक्राना सत्संग। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। कल रात की ही बात है, संडे की रात की संगत जी। मेरे को ना बहुत ही तबीयत एकदम से, मैं सो गई थी, तकरीबन थोड़ी बहुत नींद आ गई थी, पर मेरे को एकदम से अजीब सा शरीर में होने लगा, घबराहट सी होने लगी, मुझे कंपन सी अंदर से, जैसे ना चाहते हुए भी शरीर अंदर से पता नहीं क्यों काँप रहा है, और वाइब्रेशन बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरे शरीर में होने लगी। मैं डर सी गई और मैं एकदम से उठ गई, और फिर मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलने लगी। फिर मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो ये क्या हो रहा है मुझे। और संगत जी फिर मैंने सोने लगी, फिर मुझे ऐसे हुआ, तकरीबन 2-3 बार मुझे बार बार ऐसे ही हुआ। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैंने अपने अंकल को आवाज़ दी, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ हो ना जाए ना, मेरे को आप प्लीज़, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं, मतलब अंदर से कंपन सी, जैसे पता नहीं क्या कुछ अनहोनी हो जाएगी, अंदर से वाइब्रेट हो रहा था संगत जी, बहुत बुरी तरीके से शरीर। और आंखें बंद कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही गहरा गहरा जाती जा रही हूँ मैं, नींद भी नहीं, मतलब बहुत गहराई में जा रही हूँ, ऐसे करके हो रहा था। पता नहीं संगत जी मेरे ऊपर कौन सा भारी कष्ट था, बहुत कौन सी हेल्थ इशू इतना बड़ा आ जाता कि हो सकता है कि शायद मैं बचती ही नहीं। मुझे तो इसी तरीके से लग रहा था
लगा कि जैसे अब कुछ होके ही रहेगा। फिर संगत जी जब मैंने अपने अंकल को बुलाया और उठाया और उन्होंने मेरे ऐसे ही 2 बजे का टाइम होगा संगत जी। फिर मेरे अंकल को मैंने कहा मुझे जल प्रसाद दो, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और उसके बाद संगत जी जल प्रसाद पिया मैंने। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे को ज़रा सा फिर महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद 2 बज गए होंगे, 2-2:30। उसके बाद मेरे को कैसे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं लगा। और कब सुबह के 6:30 बज गए थे, मेरे गुरु पिताजी ने ऐसे मुझे सुला दिया और जल प्रसाद ने मेरी रक्षा करी। हो सकता है कुछ अनहोनी ही हो सकती थी संगत जी। मैं अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज, आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे ये शुक्राना शब्द ही छोटा है। मेरे गुरु पिता मेरी जान के आगे मेरे गुरु पिता पर हम शुक्राना ही कर सकते हैं, और मेरे गुरु महाराज बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। हे मेरे गुरु महाराज, अपनी इस बच्ची का शुक्राना स्वीकार करना अपने चरणों में, मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरी जान की रक्षा करने के लिए। मेरे को परिवार की जिम्मेदारियां, आपको पता है कि भाई इसने अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां संभालनी है। जिम्मेदारियां से मेरे को गुरु महाराज को सब पता है कि अभी इसके परिवार को की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक पत्नी की और एक माँ की। मेरे गुरु पिता मुझे ज़िंदगी बख्शने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सब पर अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखना, सब माँओं को अपना आशीर्वाद इसी तरीके से देते रहना, उनकी जान की रक्षा करते रहना, ताकि हर माँ अपने परिवार का लालन पालन कर सके, अपनी जिम्मेदारियां निभा सके, अपने पति की जिम्मेदारियां निभा सके। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और मेरे को गुरु जी आज मेरे को गुरु महाराज जी ने मैसेज दिया कि तू चिंता मत कर, अब रोया ना कर, मैंने तेरे भाई का हाथ पकड़ लिया। संगत जी, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी उथल पुथल चल रही है, पर अब मेरे गुरु महाराज जी ने भाई का हाथ पकड़ लिया है, तो कोई मुझे चिंता नहीं है। अब उसकी ज़िंदगी सही रास्ते पे गुरु महाराज ले आएंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मेरे भोलेनाथ भंडारी। और संगत गुरु जी मेरे को कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरे नच्चन टपने के दिन आ गए हैं, अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, तेरे घर में शहनाइयाँ बजेंगी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु मालिक, हे मेरे सच्चे पातशाह, इतनी भर भर के खुशियाँ देने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतनी भर भर के ब्लेसिंगें दे रहे हैं। अभी मैं वह लिख के सारी मैं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि गुरु महाराज जी क्या क्या मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंगें दे रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खुशहाल ज़िंदगी हो पाएगी कभी हमारी। संगत जी, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं। जब से मेरे गुरु महाराज ने हाथ थामा है मेरा और मेरे परिवार को संभाला है, सारे कष्ट ही दूर कर दिए हैं। और कष्ट आते भी हैं तो उनमें से ऐसे निकाल देते हैं, पता ही नहीं लगने देते। शुक्राना गुरु महाराज, मेरे परिवार को संभाले रखने के लिए। संगत जी, बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें पक्षियों के लिए पानी बाहर रखना चाहिए अपने घर के आगे और अपनी छत पे। हो सके तो कोई मिट्टी का बड़ा, कोई जैसे बड़े बड़े से वो बर्तन होते हैं, पार्क में रख के हम उसमें पानी भर सके, ताकि जो रास्ते में आती जाती गायें हैं वह पी सके। हे मेरे गुरु महाराज, आपने सब सुख सुविधा प्रदान करी हुई है, जैसे आपने मुझे सब सुख सुविधा प्रदान करी है, सबको इसी तरीके से हे मेरे गुरु मालिक, किसी पे के घर में कोई कमी ना रहे, सब सुख सुविधा इसी तरीके से प्रदान करना। हे मेरे गुरु मालिक, बेजुबानों को और जिनके सर पे छत नहीं है उनकी रक्षा करना। इस कड़कती धूप से
मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, आपने हमें चुना है और हमें इस लायक बना दो कि हम कुछ कर सकें। हे मेरे गुरु महाराज, मैं भी कुछ कर सकूं और सारी संगत ही अना बेजुबानों के लिए और जिन पर छत नहीं है और उनके लिए कुछ कर सके। और पानी का इंतज़ाम संगत जी हमें करना चाहिए, हमें जगह जगह घड़े रखने चाहिए और उनमें पानी भरवाना चाहिए ताकि आते जाते जो बेचारे जो मज़दूर हैं वह पानी पी सकें और उनको पानी की दिक्कत ना हो। हे मेरे गुरु महाराज, आपने हर चीज़ सुख सुविधा से हमें संपन्न रखा हुआ है। सब विश्व को इसी तरीके से संपन्न रखना, किसी के घर में कोई कमी ना रहे, कोई कमी ना रहे, सबका पेट इसी तरीके से भरता रहे जैसे आपने मेरे परिवार का भरते हो और पेट भर के सुलाते हो और उस सुबह सब चीज़ों की सुविधा कर देते हो मेरे गुरु मालिक। बिजली पानी घर सबकी आपने सुविधा दी हुई है भर भर के गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु महाराज। संगत प्यारी, अगर कुछ मेरे से बोलने में गलती भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरु महाराज। आपके 3-4 बार हुक्म हुआ है सत्संग कर, सत्संग कर, तब मैं उठी हूँ। मेरे को गुरु महाराज अपनी बच्ची को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना और मेरा यह शुक्राना स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।